नमस्कार। रेलवे ग्रुप डी वाले हो जाए तैयार। स्पेशल साइंस फॉर रेलवे ग्रुप डी। देखिए दोस्तों, आप लोग जानते होंगे कि रेलवे ग्रुप डी का डेट आ चुका है। एग्जाम डेट हमारा कब है भाई? एग्जाम डेट हमारा 23 फरवरी को है। 23 फरवरी को डेट दिया गया है। तो हम लोग बारी बारी से सबसे पहले साइंस से स्टार्ट करेंगे। छोटे छोटे टॉपिक करके हम पूरा पढ़ जाएंगे। आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है हमारा हार्मोन, प्लांट हार्मोन के बारे में, पौधों में पाए जाने वाले हार्मोन के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, हार्मोन से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। आप देखेंगे निम्नलिखित में से भी बहुत सारे प्रश्न मिलेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन पौधों में पाया जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन मनुष्य में पाया जाता है। तो उसमें से पौधा हार्मोन, मनुष्य हार्मोन ऐसे करके दे देगा ऑप्शन में। तो वो सब हम लोग क्लियर कर लेंगे। पहले इन हार्मोनों के बारे में जानते हैं कि कौन कौन से हार्मोन पौधों में पाए जाते हैं। चलिए देखते हैं। देखिए, पौधों में कुल 8 प्रकार के हार्मोन पाए जाते हैं। 8 प्रकार के हार्मोन पाए जाते हैं। ये 8 प्रमुख हार्मोन है। पौधों में पाए जाने वाले कुल 8 प्रमुख हार्मोन हैं। इन 8 के बारे में हम लोग पढ़ जाएंगे। ये पौधे के कौन कौन से भाग में पाए जाते हैं, ये क्या करते हैं, इन सबको अच्छे से हम लोग जानेंगे। उसके बाद हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लेंगे एमसीक्यू के रूप में। तो चलिए हम लोग जानते हैं 8 हार्मोन के बारे में। पहला हार्मोन देखिए, पहला हमारा हार्मोन है ऑक्जिन्स। ऑक्जिन्स। उसके बाद दूसरा हमारा हार्मोन है जिसका नाम है जिब्रेलिन्स। जिब्रेलिन्स। तीसरा जो हमारा हार्मोन है उसका नाम है साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन। चौथा हमारा हार्मोन है ट्राउमेटिन। पांचवा हमारा हार्मोन है एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक अम्ल कहिए चाहे एब्सिसिक एसिड कहिए, ये भी एक प्रकार का हार्मोन है जो पौधों में पाया जाता है। और छठा एक हमारा हार्मोन है एथिलीन। एथिलीन के बारे में बहुत सारे लोग जानते होंगे। सातवां हमारा हार्मोन है फ्लोरोजिन्स। फ्लोरोजिन्स। आठवां हमारा हार्मोन है, इसका नाम है कैलिन। ये रहा हमारा 8 हार्मोन। इन 8 हार्मोन के बारे में हम लोग अच्छे से समझेंगे कि इनका काम क्या है, ये पौधों में क्या करते हैं, कौन से भाग में पाए जाते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग जानेंगे ऑक्जिन्स के बारे में। ये ऑक्जिन्स क्या करता है। देखिए, ऑक्जिन्स के बारे में समझ लीजिए। ऑक्जिन्स जो हार्मोन है ना, ये पौधों के ऊपरी भाग में पाया जाता है, पौधे के ऊपरी हिस्से में पाया जाता है। और पौधों में जो खरपतवार आते हैं, खरपतवार, धूल कण जो भी होते हैं, उन सबको दूर कर देता है, पौधों से दूर कर देता है। और हाइट कंट्रोल करने का काम करता है। हाइट जो वृद्धि नियंत्रण हार्मोन इसको बोलते हैं, ये वृद्धि को नियंत्रित करता है। पौधा बहुत ज़्यादा लंबा नहीं हो, बहुत ज़्यादा छोटा ना हो, मतलब बहुत ज़्यादा लंबा भी नहीं हो जाएगा और बहुत ज़्यादा छोटा भी नहीं होगा। तो एक विशेष प्रकार का ये हार्मोन है ऑक्जिन्स, जो पौधे के ऊपरी भागों में पाया जाता है। और इसका 2 काम आप याद रखिएगा। एक को क्या करता है भाई, धूल कर पड़ जाते हैं, जैसे आंधी तूफान आता है, रोड के किनारे भी लगे होते हैं, तो उसमें बहुत सारी आप देखे होंगे गाड़ियाँ चलती है, धूल पड़ते रहता है, तो उसमें पौधों को कौन हटाता है, ये सब यही हार्मोन काम करता है। और उसके बाद ये हाइट को कंट्रोल कर देता है, तो इसके बारे में ध्यान रखिएगा। दूसरा हार्मोन है जिब्रेलिन्स। जिब्रेलिन्स का काम क्या है, देखिए, जिब्रेलिन्स भी खरपतवार को दूर करने में काम करता है या धूल कण को हटाने में काम करता है। एक तो काम ये करता है, जिब्रेलिन्स भी काम करता है ये। और दूसरा काम ये क्या करता है, दूसरा काम क्या करता है जिब्रेलिन्स, कि जो बीज होते हैं, पौधों के बीज, उनके अंकुरन में मदद करता है। मतलब अगर एग्जाम में पूछा जाएगा कि बीजों के अंकुरन में कौन सा हार्मोन मदद करता है, तो ये जिब्रेलिन्स करता है। आप देखेंगे कि कभी कभी एग्जाम में पूछ दिया जाता है कि किसके मतलब अनुपस्थिति में बीजों का अंकुरन हो जाता है, तो वो प्रकाश नहीं भी रहता है, तो वो नमी से क्या होता है, अंकुरन हो जाता है बीजों का। उसमें हेल्प कौन करता है भाई, उसमें हेल्प करता है जिब्रेलिन्स। जिब्रेलिन्स का काम ही होता है कि बीजों का अंकुरन करा देना। तो ये जरूर याद रखिएगा। एक तो इसका एक काम है कि खरपतवार को दूर कर देता है भाई, धूल कण को। और फिर दूसरा काम क्या करता है कि बीजों के अंकुरन में मदद करता है। तो ये ध्यान रखिएगा। तीसरा जो हार्मोन आप देख रहे हैं ना, इसका नाम है साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन क्या करता है, साइटोकाइनिन, जैसे मान लीजिए कोई पेड़ है,
मान लीजिए कोई पेड़ है, ये पेड़ है, तो इस पेड़ में कभी कभी क्या होता है ना कि कोशिकाओं का समूह बन जाता है, जिसको टिश्यू कहते हैं, ऊतक बन जाते हैं। ऊतक आपस में जकड़ लेते हैं, जिससे जाइलम फ्लोएम का जो चलना होता है वो बंद हो जाता है। तो पौधे जो होते हैं वो ज़्यादा विकास नहीं कर पाते हैं, पौधे क्या हो जाते हैं, छोटे हो जाते हैं, मतलब बौने टाइप के हो जाते हैं। उन पौधों में कोशिकाओं को तोड़ता है, कोशिकाओं को क्या करता है भाई, कोशिकाओं को तोड़ देता है और तोड़ करके वृद्धि में सहायता करता है। मतलब पौधे में कोशिकाओं को तोड़ करके वृद्धि में सहायता करता है। वो कौन सा हार्मोन है भाई, तो वो है हमारा साइटोकाइनिन। तो साइटोकाइनिन के बारे में याद रखिएगा कि पौधों में कोशिकाओं को तोड़ देता है, टिश्युओं को तोड़ देता है, और तोड़ने के बाद क्या करता है, ये पौधे में वृद्धि की सहायता करता है। कभी कभी पौधे बौने हो जाते हैं, फिर धीरे 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 वो फिर बढ़ने लगते हैं। तो वो यही हार्मोन काम करता है, साइटोकाइनिन वहां पे काम करता है। अगला हमारा हार्मोन है चौथा, जिसका नाम है ट्राउमेटिन। ट्राउमेटिन का क्या काम है, देखिए ट्राउमेटिन क्या करता है कि जैसे हम लोगों का भी कभी कभी घाव लग जाता है, मतलब चोट लग जाता है या घाव हो जाता है कहीं, तो उससे क्या होता है ना कि घाव को भरने में सहायता करता है। हमारे में भी हार्मोन पाए जाते हैं, वो भी हार्मोन हमारे शरीर में घाव को भर देते हैं। तो पेड़ पौधे में भी मान लीजिए कि अगर कोई पौधे में चोट लग गया कहीं पर, या टहनी कट गई, जो भी हो गया, तो उसमें ये क्या करता है हार्मोन, जैसे मान लीजिए ये कोई पेड़ है, मान लीजिए कोई पेड़ है, इसमें यहाँ से कट गया, तो यहाँ से क्या होगा ना कि इसकी जो भी क्रिया है वो चलती रहेगी। ये इसको इस हिस्से को भर देता है, कौन, इस हिस्से को भरने का काम करता है ट्राउमेटिन। तो ट्राउमेटिन जो होता है ना, ये जख्म बोल सकते हैं, जख्म या घाव को भरने में, पौधे के जख्म या घाव के भरने में हेल्प कौन करता है भाई, ट्राउमेटिन करता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा कि पौधों के जख्मों एवं घावों को भरने में सहायता कौन सा हार्मोन करता है, ट्राउमेटिन करता है। अगला है हमारा एब्सिसिक एसिड, एब्सिसिक अम्ल। एब्सिसिक अम्ल का काम क्या होता है, देखिए ये बहुत ही बेहतरीन हार्मोन है। ये क्या करता है, एब्सिसिक, देखिए एसिड लिखा है तो अम्ल समझेंगे, अम्ल देखिए अम्ल के रूप में ये पाया जाने वाला हार्मोन है। ये क्या करता है पौधों में कि जैसे आप देखते होंगे कि पत्तियों को पेड़ से क्या करता है, अलग कर देता है। जैसे पत्तियां मुरझा गई या कुछ बीमारी हो गया उसमें, उन पत्तियों को अलग कर देता है। बाकी जो भी बढ़िया पत्तियां होती हैं, उन पत्तियों से इन पत्तियों को क्या करता है, अलग कर देता है। तो अगर कभी पूछा जाएगा, या सड़ा गला करके उसको ठीक कर देता है, पत्तियों को विगलन कर देता है। तो पत्तियों को पेड़ से हटाने का काम कौन करता है, पत्ती को, मतलब मान लीजिए कोई पेड़ है तो पेड़ से पत्तियों का विगलन कौन करेगा भाई, विगलन करेगा, सड़ा गला देगा या उसको बाहर निकाल देगा वहां से, तो कौन करेगा, वो एब्सिसिक एसिड करता है। तो ये हमारा जो है ना, ये एक विशेष प्रकार का हार्मोन है जो क्या करता है पौधों में, पौधे से जो भी खराब पत्ती हो जाते हैं उनको झाड़ झूड़ कर अलग कर देता है। आप देखिएगा पेड़ पौधे से नीचे गिरा हुआ पत्ती रहता है, क्यों रहता है भाई, क्योंकि ये एब्सिसिक एसिड उसको गिरा दिया होता है। उसके बाद अगला होता है हमारा एथिलीन। देखिए एथिलीन हार्मोन एक विशेष समय पे उत्पन्न होता है पौधे में। एथिलीन क्या करता है, आप जानते होंगे कि फलों को पकाने में सहायता करता है कौन, एथिलीन। एथिलीन एक बहुत ही बढ़िया हार्मोन है। जैसे हम लोग क्या करते हैं ना कि कांचे फल को लेकर के कृत्रिम ढंग से पका देते हैं, तो उसमें एसिटिलीन गैस का प्रयोग करते हैं, किसका, एसिटिलीन गैस का। लेकिन नेचुरली जो पौधे पर जो फल पकने लगता है, तो फलों को पकने में क्या करता है, ये हार्मोन मदद करता है। तो ये अगर पूछा जाएगा कि फल पकाने में कौन सा हार्मोन, तो फल पकाने में हार्मोन जो होता है ये कौन सा होता है भाई, एथिलीन हार्मोन होता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा कि एथिलीन हार्मोन क्या करता है, फल को पकाने में मदद करता है। अच्छा, एकमात्र हार्मोन है ये पौधों में जो गैसीय अवस्था में होता है, गैसीय अवस्था में। तो गैसीय अवस्था में पाया जाने वाला हार्मोन कौन सा है, ये एथिलीन है। अगला है फ्लोरोजिन्स। कौन सा है भाई, फ्लोरोजिन्स। ये क्या करता है, देखिए फ्लोरोजिन्स का काम क्या है कि जो फूल होते हैं ना, फूल खिलाने में मदद करता है। मतलब जो भी पौधे में फूल लगेंगे, फूल पहले कली होता है और कली के बाद जो मतलब फूलता है ना जो फल, उस फल को हम लोग खिलना बोलते हैं। तो फूल खिलने में मदद करता है, फूल खिलने में मदद करता है। ये जो हार्मोन है हमारा फूल खिलने में मदद करता है। तो फ्लोरोजिन्स को याद रखिएगा कि फ्लोरोजिन्स हार्मोन तभी उत्पन्न होता है जब फूल खिलने वाला होता है, तो वहाँ पर ये फ्लोरोजिन्स काम करता है। उसके बाद अगला जो हमारा हार्मोन है इसका नाम है कैलीन। कौन सा हार्मोन है भाई, कैलीन। देखिए कैलीन हार्मोन जो है ना, इसको ऑलराउंडर कहा जाता है, ऑलराउंडर। ये सब काम करता है और ये पेड़ पौधे के हर भागों में पाया जाता है। ये पेड़ पौधे के हर भाग में मिलेगा और सारे जितने भी हार्मोन हैं उनको कंट्रोल करने का भी काम करता है। और ये वृद्धि नियंत्रक हार्मोन है, ये भी हाइट को कंट्रोल करता है और अगल बगल बहुत सारे टहनियां ना निकल जाए बहुत ज्यादा, उन सब चीजों को कंट्रोल करता है। तो कैलिन का मुख्य कार्य क्या है भाई, कैलिन का मुख्य कार्य भी यही है। कैलिन का मुख्य कार्य क्या है कि ये
वृद्धि नियंत्रक हार्मोन है, और सारे जितने भी टहनी वहनी होते हैं अगल बगल बहुत ज़्यादा मात्रा में निकल जाते हैं, उनको क्या करता है, ये कंट्रोल करने का काम करता है। अब ये नहीं कि पेड़ से ज़्यादा बड़ा टहनी हो जाए, तो इन सबको रोकने का काम कौन करता है, कैलिन करता है। ये ऑलराउंडर हार्मोन है, पेड़ पौधे के हर भाग में पाया जाता है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे इन 8 हार्मोन के बारे में। अब इसके बारे में हम एमसीक्यू लेकर के आएंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, उसको हम लोग अच्छे से क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे इसको।